बस्तर नाउ चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें। इस तरीके से लगातार कल एक खबर बाहर निकल के आ रही थी। बीजापुर जिले से ठीक लगा हुआ गंगालूर थाना के कोरचोली और नेंड्रा के इलाकों पे पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ होने के पश्चात पुलिस को एक बड़ी सफलता देखी जा रही थी। 3 नक्सली ढेर, 4 नक्सली ढेर, संध्या के वक्त बीती रात 8 बजे 10 नक्सली ढेर की खबर बाहर निकल के आती है। बताया जा रहा है कि उस इलाके पे पापाराव की जो टीम है नक्सलियों की, बड़ी संख्या में उनकी आमद थी। यही वजह थी कि बीजापुर की डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ के जो जवान उस इलाके पे सर्चिंग के लिए निकले थे। उसी दरमियान पुलिस और नक्सलियों के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 13 माओवादी मारे गए हैं। इस वक्त मैं जिला मुख्यालय के हेलीपैड में मौजूद हूँ। आप पीछे मेरे दाहिने ओर देखेंगे, आपको 100 यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। बस्तर नाउ में हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये 100 आपको नजर आ रहे होंगे कि ये 13 माओवादियों के 100 हैं। जहाँ पे इनकाउंटर हो रही थी पुलिस और नक्सलियों की, ये बेहद अंदरूनी इलाका है। नेंड्रा का बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। घनी आबादी और जंगलों के बीच में पुलिस की 3 से 4 टीम निकली हुई थी। संयुक्त कार्रवाई था। इसमें पुलिस की एक बड़ी सफलता सरकार बदलने के बाद देखा जा रहा है। 13 माओवादियों को 13 जो माओवादियों हैं उनको पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। मैं जहाँ मौजूद हूँ, मेरे दाहिने और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कुछ उपकरण से आपको नजर आ रहे होंगे। देख सकते हैं जहाँ पे नक्सलियों की आमद थी, उस इलाके पे से इनकाउंटर के बाद जो हथियार हैं, ऑटोमेटिक जो वेपन्स हैं, वो भी वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये वो वेपन्स है जो विदेशी हथियार बताया जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बड़ी इनकाउंटर थी होगी। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा नज़दीक आइएगा, इस और देखिएगा कि किस तरीके से जो उपकरण से, जो मेडिसिन्स हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, सर्चिंग के बाद, घटना होने के पश्चात, बड़ी एक इनकाउंटर होने के बाद उस इलाके से बरामद की गई है। मेरे दाहिने और आप देखेंगे जो उपकरण यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं। लगातार जो माओवादी हैं, जब भी घटना घटित होती है या पुलिस से फायरिंग होती है, उस दरमियान इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण का वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें साफ तौर पर जेलेटिन वायर होता है, कार्डेक्स वायर होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉर्च होते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके वो अपनी अपनी मौजूदगी अलग अलग इलाकों पे देते हैं ताकि बड़ी बड़ी कैजुअलिटी को अंजाम दे पाए। मैं आपको बता दूं, सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार जिस तरीके से माओवादियों के खिलाफ पुलिस ने एक मोर्चा खोल दिया है, यही वजह है कि लगातार बीजापुर जिले के अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ हो रही है। जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही है, मुठभेड़ में कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता इस मुठभेड़ से देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं, पुनः मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं बीजापुर के एलिपेड में मैं मौजूद हूं, जहां पे माओवादियों के 100 को लाया गया है। और जो उपकरण मैंने आपको दिखाया कि माओवादियों के को ढेर करने के बाद वहां से जो सामग्री मिली थी, 18 घंटे तक इनकाउंटर चली। ऐसे में आप समझ सकते हैं कल से जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही थी कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। उस इलाके पे मुठभेड़ हुई है। गंगालूर थाना से ठीक लगा हुआ नेंड्रा इलाका है, बेहद अंदरूनी इलाका है। उस इलाके पे पापाराव जो हार्डकोर नक्सली है, उस नक्सली की ये टीम थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से देर अंधेरा हो गया, सुबह होते ही खबर बाहर निकल के आती है कि 8 से संख्या 13 हो चुकी है। 13 होने के पश्चात पुलिस के आला अधिकारियों की भी मौजूदगी आप देख सकते हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। जिस तरीके से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको देखकर साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि पुलिस को एक जो बड़ी सफलता है सत्ता परिवर्तन के बाद देखने को मिल रही है। बहरहाल अब जिस तरीके से जब भी गर्मी का सीजन आता है तो इनकाउंटर्स की अगर बात की जाए तो पुलिस की वो बहुत तेज हो जाती है। अलग अलग इलाकों में माओवादियों की उपस्थिति भी होती है, आमद होती है। उसी आमद की सूचना पर जिस तरीके से पुलिस के जो इंटेलिजेंस होते हैं, उनके जो सोर्स होते हैं, उसके सूचना पे बड़ी बड़ी इनकाउंटर्स हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस इनकाउंटर से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बहरहाल अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप बस्तर नाउ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे।